स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएक्स मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, बिहार टीचर फेज 2 की वैकेंसी आने वाली है जिसमें 1 लाख प्लस वैकेंसी है। उसी के परिप्रेक्ष्य में चलिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो अप्रभावित कौन कौन था? कृषक थे और मुसलमान थे। इसका कौन सा होगा? ऑप्शन सी। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी, तो कौन थी? हुगली। सुमेलित करना है। पाणिनि का क्या है? अष्टाध्यायी। वात्स्यायन का क्या है? कामसूत्र। चाणक्य का क्या है? अर्थशास्त्र। और कल्हड़ का राजतरंगिणी। इसका होगा ए। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो उस पार्टी का क्या नाम था? इंडियन लिबरल फेडरेशन। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई है, तो कौन सा प्रांत था? बंगाल। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे के कोड से चयन करें। ए है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण जो आ रहे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो इसका होगा ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? तो पारित किया गया था वर्धा में। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो किया था गोविंद गिरि ने। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो JL नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? तो जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था? तो उसका नाम क्या था? लुई फिशर। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रही? तो ये थे सर सैयद अहमद। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है।
निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी हेमचंद्र थे। फ्रेंड्स, आप अपने स्कोर जरूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और इसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था जो जतिन दास थी। अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय से थे। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज का अभियान चलाया गया। तो कब चलाया गया था? वर्ष 1945 में। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि लॉर्ड कैनिंग भारत कब आया था? अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, सत्य है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी सत्य है। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सत्य है। वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये असत्य है। तो असत्य खोजना है तो ये सही है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो जैन से है। किस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? दे दिया था रास बिहारी बोस ने। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। कब किया गया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में प्रस्तुत कीजिए। कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका होगा लखनऊ समझौता पहले हुआ था, गांधी इरविन समझौता दूसरे, पूना समझौता तीसरा, सबने अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी, ये 1 2 3 4। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो मिला था 1786 ईस्वी का एक्ट। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है? सही सुमेलन होयसल द्वार समुद्र। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ते जाने जाते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वातापी में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने।
अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया था। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो 1919 के द्वारा। हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज लिखा है महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो ये थे अबुल कलाम आजाद। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे? ते थे हर्षवर्धन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो उस समय चर्चिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ते थे बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही का चयन कीजिए। एक तरफ है लेखक, एक तरफ है पुस्तक। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या लिखा था? इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी, इन्होंने लिखा था टेररिस्ट। एस.एन. बनर्जी, इन्होंने लिखा था नेशन इन मेकिंग। सी का होगा 1। महात्मा गांधी ने क्या लिखा था? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। तो ए का होगा दूसरा, बी का होगा चौथा, सी का होगा पहला और डी का होगा तीसरा। ये होगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो की थी ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? तो इसका कारण उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी। स्तंभ फर्स्ट में अंकित नामों का स्तंभ सेकंड में अंकित नामों से सुमेलित करना है। एक तरफ है पुस्तक, एक तरफ है लेखक। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक हैं ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन बिहार, पहले का होगा ए ताराचंद, दूसरे का होगा ई के दत्त। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तीसरे का होगा एफ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, इसके लेखक हैं राजा राम मोहन राय। सी अवर इंडियन मुसलमान्स, इसके लेखक हैं W. हंटर। ऑप्शन सी, पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का एफ, चौथे का सी और पांचवे का बी। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम का कारखाना स्थापित किया? किया था जहांगीर के शासनकाल में। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? तो श्रीनगर सम्मिलित था। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन थे? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? सचेंद्र सन्याल थे। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? सुकरचकिया मिशन से। निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? तो एनी बेसेंट थी।
अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 से 100 के तक इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।